वेलकम टू CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का आज हमारा लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 हम दोनों को एक साथ कवर करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में हम क्लीन स्टार और क्लीन प्लस ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको क्लीन स्टार और क्लीन प्लस ऑपरेटर जो है ये समझ आ जाते हैं तो फिर आपको जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना जो है वो बहुत इजी लगेगा। और इस लेक्चर में और इस कोर्स में जस्ट जो है आपने क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस में कमेंट परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़्यादा सीख पाएंगे। तो चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे लेक्चर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, वो हमारे पास क्या है, क्लीन स्टार क्लियर। इसके साथ यहाँ पे मैंने पर्पल कलर में क्लीन स्टार, क्लीन क्लियर और क्लीन ऑपरेटर, ये तीनों जो है ना वो इस क्लीन स्टार क्लियर के जो है वो नेम है। अब देखिए यहाँ पे गिवन सिग्मा देन द क्लीन स्टार क्लियर ऑफ द अल्फ़ाबेट सिग्मा डिनोटेड बाय क्लीन, यहाँ पे सिग्मा है और सिग्मा के ऊपर उसकी पावर में क्या है, ये स्टार है। इज अ कलेक्शन ऑफ अ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर सिग्मा इंक्लूडिंग नल। अब देखिए इस चीज़ का क्या मतलब है, इसको यहाँ पे ना मैंने इजी वर्डिंग में जो है वो राइट किया है ताकि आप इसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। इट इज़ अनडिटरमाइंड पावर। अनडिटरमाइंड पावर का मतलब क्या होता है, मीन ऐसी पावर जिसका हमें पता ना हो कि वहाँ पे क्या है। देखिए हमारे पास जो है ना वो 3 तरह की पावर होती है। नंबर 1 हमारे पास क्या होती है, फिक्स पावर होती है। नंबर 2 हमारे पास क्लीन स्टार होता है। नंबर 3 हमारे पास जो है वो क्लीन प्लस ऑपरेटर वाली होती है। अब देखिए फिक्स पावर क्या है, देखिए हमारे पास यहाँ पे है 2। अब 2 के ऊपर जो है हम राइट कर देते हैं, ये देखिए इसकी पावर 2 है, तो ये हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास एक फिक्स पावर है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि ये 2 है, ठीक है, 2 के पावर में हमारे पास स्टार है, तो अब इस स्टार की जगह पे 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। और सेकंड जो थर्ड पे हम बोल रहे थे ना क्लीन प्लस ऑपरेटर की, तो इसकी पावर में अगर जो है वो प्लस आ जाए तो अब यहाँ प्लस की जगह पे इसकी पावर में हमारे पास 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि स्टार और प्लस ऑपरेटर जो हमने यहाँ पावर में लगाए हैं इसमें क्या डिफरेंस है। तो इसमें डिफरेंस ये है कि जो हमारा होता है ना स्टार, यहाँ पे देखें, रिप्रेजेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म कैन बी मेड इंक्लूडिंग नल। इसमें जो है वो नल स्ट्रिंग इंक्लूड होती है, जबकि प्लस ऑपरेटर के साथ जब हम राइट करते हैं तो उसमें जो है वो नल स्ट्रिंग जो है वो इंक्लूड नहीं होती। इसकी यहाँ पे इफ हमारे पास एक एग्जांपल है, इफ सिग्मा इज इक्वल एक्स, देन सिग्मा के ऊपर देखिए इसकी पावर में हमारे पास क्या है, स्टार है, ठीक है। अब इससे हमारे पास जो एक स्ट्रिंग लैंग्वेज बन रही है ना वो देखिए यहाँ पे स्टार्ट में उन्होंने दिया है नल। अब इसमें एक्स आ भी सकता है और एक्स नहीं भी आ सकता। अब अगर एक्स नहीं आया तो वो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, नल है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। या फिर एक्स 1 टाइम आएगा, या फिर एक्स 2 टाइम आएगा, या फिर एक्स 3 टाइम आएगा, 4 टाइम आएगा, 5 6 7 अप टू सो ऑन। अब हमें नहीं पता क्योंकि पावर जो है वो अनडिटरमाइंड है। नेक्स्ट एग्जांपल में आप यहाँ पे एक और उन्होंने स्ट्रिंग बताई है, यहाँ पे हमारे पास सिग्मा क्या है, 0 1। अब यहाँ पे अगर हमारे पास जो है ना इसकी पावर में हम जो है ना वो 0 लेते हैं तो इट्स मीन दैट यहाँ पे क्या होगा, नल आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 0 आएगा या फिर 1 आएगा। जब हम 1 टाइम लेते हैं इसकी पावर में तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा या फिर 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया या फिर 1 आ गया, ठीक है। फिर हमने इसकी पावर जो है वो 2 कर दी तो हमारे पास 2 टाइम क्या आ गया, 0 0 फिर 1 0। इसी तरह ये कॉन्कैटिनेट होता जाएगा और आगे जो है ये चलता जाएगा। अब आपने ये देखना है कि ये हमारे पास क्या था, क्लीन स्टार। अब क्लीन प्लस ऑपरेटर में यहाँ पे देखिए ये क्लीन प्लस ऑपरेटर इज सेम एज क्लीन स्टार
क्लियर एक्सेप्ट दैट इट डज नॉट जनरेट नल स्ट्रिंग। सेम वही चीज़ है, इट इज़ डिटरमाइन अनडिटरमाइंड पावर रिप्रेजेंटिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म कैन बी मेड बट डज नॉट इंक्लूड नल। इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या था कि अगर स्ट्रिंग में कोई भी लेटर जनरेट नहीं होता तो तब भी वो क्या है हमारे पास, उसे स्ट्रिंग या लैंग्वेज कंसीडर किया जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि मस्ट हमारे पास जो है वो एक लेटर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, 0 है 1 है। अब हमारे पास जब यहाँ पे हम इसकी पावर में जो है वो प्लस ऑपरेटर लेंगे तो मस्ट है कि यहाँ पे 0 आना चाहिए या 1 आना चाहिए, या फिर 2 टाइम हमारे पास 0 आ सकते हैं, 0 1 आ सकता है, मीन कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमारे पास एक बार जो है वो किसी भी लेटर का आना मस्ट है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के बहुत से मेथड होते हैं। तो वहाँ पे हमने कौन सा मेथड पढ़ा था, हमने डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रिकर्सिव डेफिनेशन। फाइनाइट ऑटोमेटा में हम 5 मेथड पढ़ेंगे जो है लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के। तो वो क्या था, डिस्क्रिप्टिव मेथड, रिकर्सिव मेथड, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एफए, फिर उसके बाद ट्रांजिशन ग्राफ, वो आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे रिकर्सिव, रिकर्सिव का मतलब क्या है, रिकर्सिव मीन रिपीट होना, मीन दोहराना, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि 3 स्टेप्स आर यूज इन रिकर्सिव डेफिनेशन। रिकर्सिव डेफिनेशन में हमारे पास हम 3 स्टेप को क्या करते हैं यूज़। अब देखें नंबर 1 हमारे पास क्या है, सम बेसिक वर्ड आर स्पेसिफाइड इन द लैंग्वेज। लैंग्वेज में एक खास वर्ड जो है उसे आप स्पेसिफाई करें। नंबर 2 रूल देखें, नंबर 2 रूल में वो कह रहे हैं रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग मोर वर्ड आर डिफाइंड इन द लैंग्वेज। नंबर 3, अब नंबर 1 और नंबर 2 को जो है वो इस तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि देखिए हमारे पास ये एक पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, पॉजिटिव इवन नंबर है। और पॉजिटिव इवन नंबर में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हमने एक लेटर डिफाइन कर लिया, स्पेसिफाई कर दिया कि यहाँ पे जो हमारे पास स्पेसिफिक लेटर है वो 2 है। रूल नंबर 1 क्लियर हो गया। अब रूल नंबर 2 देखें, रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग मोर वर्ड। अब देखें 2 में अगर हम 2 जो है वो प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4 आ जाता है, ठीक है। फिर 4 में हम 2 प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 6 में हम 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अप टू सो ऑन ये चलता जाएगा। तो ये था रूल नंबर 2 कि हम जो है वो उस वर्ड से, हम जो वर्ड हम स्पेसिफाई करते हैं उस वर्ड से हम मज़ीद जो है वो वर्ड बनाते जाते हैं। यहाँ पे देखिए नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दूज कंस्ट्रक्टेड इन द अबव आर अलाउ इन द लैंग्वेज। इन इस रूल, ये जो 2 रूल है ना, इनको फॉलो करते हुए जो वर्ड बने हैं ना, उसके अलावा कोई भी वर्ड जो है ना वो इस लैंग्वेज में क्या होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1, डिफाइन अ लैंग्वेज ऑफ इंटीजर। अब इंटीजर्स नंबर के बारे में तो आपको पता है, इसमें हमारे पास पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक नंबर स्पेसिफाई किया और वो नंबर क्या है, 1 इज़ इन इंटीजर। अब इफ़ x इज़ इंटीजर, अगर x जो है वो हमारा इंटीजर्स में है तो देन हम क्या करेंगे, x को 1 में प्लस भी कर देंगे और x को 1 में जो है वो माइनस भी कर देंगे x में से। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, इसके अलावा अगर कोई और स्ट्रिंग बनती है तो वो हमारी लैंग्वेज में क्या होगी, एक्सेप्टेबल नहीं होगी। फिर यहाँ पे डिफाइनिंग लैंग्वेज ऑफ इवन, तो ये जो इवन के लिए मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी है ना, सेम वही चीज़ है कि आप सबसे पहले आपने क्या किया, एक लेटर जो है उसे स्पेसिफाई किया और वो आपने क्या किया, 2, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें, जब आपने 2 स्टेप 1 में आपने 2 को जो स्पेसिफाई कर दिया, अब आप 2 से जो है, सॉरी यहाँ पे जी, तो स्टेप 2 में जो है ना वो हमने बोला है कि यहाँ पे इफ़ x इज़ इन इवन, अगर वो इवन में है तो देन हम क्या करेंगे, उसे 2 में ऐड भी कर देंगे और उसे जो है वहाँ से माइनस भी कर देंगे। इसके अलावा अगर कोई स्ट्रिंग होगी तो वो क्या होगी, वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। फिर डिफाइन लैंग्वेज फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का जैसे आपको पता है कि हमने यहाँ पे जो है वो इज इक्वल 1 या फिर देन 2 3 अप टू सो ऑन, इसी तरह जो है वो चलते जाएंगे। अब यहाँ पे है पैलिंड्रोम लैंग्वेज। देखिए पैलिंड्रोम
पैलिंड्रोम लैंग्वेज को जो है वो मैंने लेक्चर नंबर 1 में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं लिया तो आप वहाँ जाके चेक करें, वहाँ पे मैंने पैलिंड्रोम लैंग्वेज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट, ये कुछ भी इसमें जो है ना वो चेंज नहीं है। डिफाइनिंग अ लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग इन ए, आपने एक ऐसी स्ट्रिंग लेनी है जो एंड किस पे होनी चाहिए, स्टार्ट किसी भी लेटर से हो सकती है बट ए पे जो है उसे एंड होना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई लेटर किया ए इन अ लैंग्वेज, वो लैंग्वेज में है। इफ़ एक्स इज़ इन एल, अगर वो लैंग्वेज में है तो देन आपने क्या करना है, उसमें से जो आपने एक्स को इंक्लूड करना है और आपका क्या है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और स्ट्रिंग बनती है तो वो क्या होगी, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बाकी इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको आप जस्ट प्रैक्टिस करें जो आपकी एग्जांपल हैं, क्योंकि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में जो है वो प्रैक्टिस मस्ट है। नेक्स्ट आप लेक्चर नंबर 4 देखें। लेक्चर नंबर हमारा 3 है और चैप्टर नंबर जो है वो हमारा क्या है, 4 है। अब इसमें आपने क्या सीखना है, इसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसकी जो है ना रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखें रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास है क्या, लैंग्वेज इज़ रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ स्ट्रिंग, हम लैंग्वेज को स्ट्रिंग की टर्म में जो है वो क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे जो है ना ये सब कुछ उन्होंने एक मिक्स करके जो है ना वो यहाँ पे लिखा है, जिसे आप अंडरस्टैंड कर भी सकते हैं या फिर अभी आपको इसको अंडरस्टैंड करने में जो है ना वो मुश्किल होगा। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ, फिर आप इस चीज़ को जो है ना वो ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जी, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। ये सारी एग्जाम्पल जो है मैंने हैंड आउट वहाँ पे जो कंबाइन एक पैराग्राफ था मैंने वहाँ से ही ली हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग कंटेन ओनली लेटर ए, जो सिर्फ क्या होनी चाहिए, जिसमें लेटर ए पे जो है वो कंटेन होनी चाहिए। अब इससे हमारी लैंग्वेज क्या बनेगी, अब इससे हमारी जो लैंग्वेज बन रही है ना, देखिए एल इज़ इक्वल ए, अब इसमें ए आ रहा है, देन हमारे पास 2 टाइम ए आ रहा है, देन हमारे पास 3 टाइम ए आ रहा है, देन हमारे पास 4 टाइम अप टू सो ऑन। अब इससे हमने क्या बनाना है, इससे हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। अब वो क्या बनेगा, अब देखें आपको क्लीन स्टार और क्लीन प्लस ऑपरेटर यहाँ पे जो है वो ईजिली अंडरस्टैंड आप कर पाएंगे। देखिए अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखें अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन देखिए, इसके स्टार्ट में जहाँ पे है वो नल स्ट्रिंग, यहाँ पे नल स्ट्रिंग नहीं थी, तो इसलिए हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बना, ए की पावर में हमारे पास क्या है, स्टार है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में स्ट्रिंग कंटेन ओनली लेटर ए, जिसमें ए लेटर होना चाहिए या फिर उसमें नल भी इंक्लूड हो सकता है। देखिए लैंग्वेज यहाँ पे डिफाइन मैंने की है कि लैंग्वेज जो है एल इज इक्वल, यहाँ पे नल जो है वो इंक्लूड है, उसके बाद ए, यहाँ पे या कोई लेटर नहीं आ सकता या फिर ए आएगा, या फिर 2 टाइम ए आएगा या फिर 3 टाइम ए आएगा, अप टू सो ऑन ये आते जाए। अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हम कैसे राइट करेंगे वो ये देखें। अब इसका आर ई रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल, इसकी पावर में देखें हमारे पास क्या है, स्टार है, ठीक है। यहाँ पे नल नहीं था तो इसलिए हमारे ए की पावर में क्या आया, प्लस ऑपरेटर आया। इसके स्ट्रिंग में जो था वो हमारे पास क्या था, नल था, इसलिए इसकी पावर में हमने क्या लगाया, स्टार। एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पे देखें स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए, स्ट्रिंग जो है वो ए से स्टार्ट होनी चाहिए एंड कंटेनिंग एनी लेटर ए, और उसमें कई जो मर्जी है लेटर ए आ सकते हैं। देखें अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टार्ट में देखें यहाँ पे स्टार्ट होनी चाहिए, किससे स्टार्ट होनी चाहिए, ए से होनी चाहिए, ठीक है, मस्ट है कि ए। उसके बाद ए आ भी सकता है या फिर ए नहीं भी आ सकता, तो स्टार्ट में देखें ए आ गया। अब यहाँ पे उन्होंने बताया था कि आ भी सकता है नहीं, यहाँ पे जो है वो जो हमारे पास ए नहीं आया। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट हम ए से कर रहे हैं, उसके बाद हमारे पास 1 टाइम ए आया, फिर हम स्टार्ट ए से कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे पास 3 टाइम ए आ गया, फिर हम स्टार्ट ए से कर रहे हैं, उसके बाद हमारे पास जो है ए कितने टाइम भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पे देखें अब इसका ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, मीन स्टार्ट हमने कहाँ से करना है, ए से करना है, उसके बाद जो है वो कितने भी ए आ सकते हैं, अब हमें नहीं पता क्योंकि उसकी पावर में क्या है, स्टार है। नेक्स्ट आप एग्जांपल देखें, यहाँ पे स्ट्रिंग कंटेनिंग ओनली लेटर ए एंड एंडिंग, मतलब आप कोई भी लेटर स्टार्ट वो
स्टार्ट में कितने भी ए आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा था कि स्टार्ट किससे होगा, ए से होगा। यहाँ पे हमने बोला कि स्टार्ट में जो है वो कितने भी ए हो सकते हैं, लेकिन एंड किस पे होना चाहिए, ए पे होना चाहिए। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे पढ़ा है नल के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं आया तो इसलिए हमारा एंड किस पे हो गया, ए। अब देखिए इसके स्टार्ट में कितने भी ए आ सकते हैं, तो कितने ए आए, एक बार ए आया ना, और एंड हमने किस पे कर दिया, ए पे कर दिया। अब देखिए स्टार्ट में कितने भी ए आ सकते हैं, तो यहाँ पे 2 टाइम ए आए हैं, एंड जो है वो 1 टाइम ए पे हो गया। ठीक है, क्योंकि एंड हमने ए पे ही करना है ना। यहाँ पे देखिए स्टार्ट में हमारे पास कितने भी ए आ सकते हैं, लेकिन एंड हमने ए पे करना है। यहाँ पे देखिए 4 टाइम आया, मे बी नेक्स्ट स्ट्रिंग जब हम बनाए तो उसमें 5 टाइम आए, 6 टाइम आए, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, देखिए इसका रेगुलर एक्सप्रेशन मीन स्टार्ट में हमारे पास कितने भी ए आ सकते हैं, लेकिन एंड जो है वहाँ पे हमारा जस्ट ए आना चाहिए जी। तो अभी जो मैंने वहाँ पे अभी जो एग्जाम्पल जो है ना एक्सप्लेन किए हैं, ये सब वही हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक लैंग्वेज है, ये वाली हमारे पास एक लैंग्वेज है, और इसका जो है देखिए शुरू में क्या आ रहा है, नल आ रहा है, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, ए की पावर में हमारे पास क्या आएगा, स्टार आएगा। फिर ये यहाँ पे उन्होंने फिर एक लैंग्वेज बनाई है, देखिए ए से स्टार्ट हो रही है, तो हमारे पास ए की पावर में क्या आ जाएगा, प्लस ऑपरेटर आ जाएगा। सो लैंग्वेज L1, इसे उन्होंने L1 का नाम दिया है, इसे L2 का नाम दिया है, और इसके जो है रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे देखें, ए स्टार एंड ए प्लस रेस्पेक्टिवली ए स्टार एंड ए प्लस आर कार्ड रेगुलर एक्सप्रेशन, और इसे आर ई से जो है वो क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। यहाँ पे नोट में भी उन्होंने सेम चीज़ आपको वही बताई है। नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, तो वो आप क्या करेंगे कि आपने इसमें 3 स्टेप पढ़े थे कि आपने सबसे पहले क्या किया, एक लेटर को स्पेसिफाई किया, तो यहाँ पे आप रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए R1 राइट कर रहे हैं, फिर आपने उससे जो है वो मज़ीद R1 से फिर R2 फिर R3 फिर अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे आप इसके सेंटर में ये जो है ना आपको एक प्लस का ऑपरेटर दिखाई दे रहा होगा, तो इस प्लस के ऑपरेटर में आप आगे भी पढ़ेंगे, तो ये जो प्लस का ऑपरेटर है ना, ये वो उसकी पावर में नहीं आ रहा, ठीक है, उसके सेंटर में आ रहा है। तो ये यूनियन ऑफ स्ट्रिंग यानी प्लस, हम इसे प्लस से भी शो कर सकते हैं। इससे हम मैथ में पढ़ा था हमने, यूनियन का साइन इस तरह से था, हम इससे भी इसे शो कर सकते हैं, और इसे ए प्लस बी भी हम राइट कर सकते हैं, या फिर हम इस तरह से जो है ना वो ए राइट करके इसके ऐसे सेंटर में स्लैश लगा के फिर हम जो है ना वो बी लगा सकते हैं, तो इसे हम इस तरीके से भी जो है ना वो राइट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास सेम वही चीज़ है, आपको मैंने बताया है कि क्लीन स्टार और क्लीन प्लस ऑपरेटर को आप अच्छे से समझें। अगर आपको इसकी समझ आ जाती है तो फिर आपके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने में आपको बहुत ज़्यादा ईजी होगा। अब यहाँ पे सेम वो चीज़ बता रहे हैं कि आपकी जो है वो सिग्मा उसकी पावर में स्टार है, तो आप इससे किस तरह से जो है वो डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे देखें उन्होंने एक जो है वो लैंग्वेज में स्ट्रिंग यहाँ पे देखिए उन्होंने बोला है कि ए है बी है, दिस लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब यहाँ पे उन्होंने पहले कंडीशन बताई हुई है आपको कि एक लैंग्वेज है एल कंटेनिंग ऑल ऑफ पॉसिबल स्ट्रिंग, और इसमें कितने भी ए आ सकते हैं, कितने भी बी आ सकते हैं। देखिए 1 टाइम भी ए आ सकता है, या फिर ए नहीं भी आ सकता, बी आ सकता है, या फिर बी नहीं भी आ सकता। ठीक है, यहाँ पे फिर उन्होंने एक रेगुलर एक्सप्रेशन इसका स्ट्रिंग को पहले लैंग्वेज को डिफाइन किया, फिर उन्होंने बोला कि आपके जो है वो स्टार्ट में कितने भी आ सकते हैं, फिर उसके सेंटर में मस्ट 1 टाइम जो है ना वो ए आना चाहिए, उसके एंड पे जो है वो कितने भी आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन बताया कि देखिए इसमें कितने भी ए आ सकते हैं और कितने भी आ सकते हैं, वो इवन हो सकते हैं, ऑड हो सकते हैं, एटसेट्रा। इसी चीज़ को उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। इसके अलावा आप इससे एग्जांपल्स को मस्ट प्रैक्टिस करें। उसके बाद यहाँ पे देखें आपके पास एक जो है उन्होंने वर्ड जो है यहाँ पे एक लेटर बताया, ए है एंड बी है। आपने इस रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो बनाया, क्या बनाया, देखिए शुरू में ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, या फिर ए नहीं आ सकता सिर्फ बी आएगा, या फिर बी ए बी दोनों भी आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद सेंटर में जो है ना देखिए यहाँ पे ए आ सकता है, बी आ सकता है, फिर उसके सेंटर में क्या, ए बी के सेंटर में जो है ना वो ए जो है वो मस्ट आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए की पावर में जो है ना वो स्टार्ट
स्टार नहीं लगा हुआ, तो फिर उसके बाद आपके पास कुछ नहीं भी आ सकता, भी नल भी तो आ सकते हैं ना। और अगर नल नहीं आता तो फिर ए भी आ सकता है, फिर उसके बाद बी भी आ सकता है, या फिर ये दोनों आ सकते हैं। तो सेम इसका जो है वो उन्होंने रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह से बनाया है। फिर यहाँ पे देखे एक और स्ट्रिंग उन्होंने यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन बताया। अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, आप इसे कैसे यहाँ पे देखें, स्टार्ट में 2 टाइम मीन इवन, ठीक है ना, 2 टाइम ए आना चाहिए। उस ए के बाद यहाँ पे देखें स्टार्ट में 2 टाइम हमारे पास क्या आएगा, उसके बाद 2 ए आ सकता है, ठीक है, या फिर अगर ए नहीं आता तो फिर हमारे पास बी आ सकता है, अगर या फिर ये दोनों आ सकते हैं, ए भी आ सकता है बी भी आ सकता है। लेकिन इसके एंड पे क्या होना चाहिए, 2 टाइम जो है वो बी मस्ट आना चाहिए। इधर बी 2 टाइम 3 टाइम अप टू सो ऑन कितने भी टाइम आ सकते हैं, ए भी जो है वो मैनी टाइम आ सकता है, बट स्टार्ट किससे होना चाहिए, डबल ए से होना चाहिए। एंड किस पे होना चाहिए, वो डबल ए से होना चाहिए। ये भी एग्जाम्पल सेम ही है ऑलमोस्ट।